यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी बोलो वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज 10 तारीख है। सुनो 5 अक्टूबर 2022। 5 तुम लोगों ने निकाला ही नहीं है कहीं पर। कहाँ 5 इसमें? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे। आज 5 तारीख है बुधवार। आज श्री रामचंद्र विजय उत्सव है और श्री माधवाचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। तो रामचंद्र दास जो हैं भगवान रामचंद्र, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान को सदा विजयी होते हैं, फिर भी भगवान बड़े युक्ति से सारा कार्य करते हैं।
तो आज दशहरा भी आज ही है ना। जी। हाँ, तो राम भगवान जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। राम जी के बारे में तो बहुत कुछ है। एक बात राम जी की कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, प्राण जाए पर बचन ना जाए। रघुकुल रीत, रघुकुल जिसमें भगवान प्रकट हुए रघुवंश में, उस वंश की ये रीति है, अगर वो किसी को वचन देते हैं तो उसे पूरा करते हैं, प्राण देकर भी वचन को पूरा करते हैं। हमें ये सब कुछ सीखना चाहिए। वचनबद्ध होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो पूरा करें। तो एक मेरे को इस संदर्भ में कथा ध्यान में आई। राम भगवान की कथा इस प्रकार है कि रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान थे। बोलो अयोध्या धाम की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की, बोलो सीता माता की। तो रामनवमी, नवमी के दिन भगवान प्रकट हुए। तो भगवान की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। बहुत सारे ऋषि मुनि आ चुके थे, बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारे राजा लोग भी आए थे, आ रहे थे, और बड़ी धूमधाम है। तो क्या हुआ, हमारे जो देव ऋषि नारद जो हैं, इन्हें सदा दूसरों का भला सोचता है, लोगों का भला कैसे हो। याद रखो, मैंने पहले भी कई बार कहा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया, ये लोग बेकार ऐसे ही। तो नारद जी जो हैं वो भी बैठे थे ऋषि मुनियों के समाज में। राम भगवान सीता माता के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। एक राजा महेंद्र वो आए, पहले उन्होंने राम जी को उनके जन्मदिन की वर्षगांठ की बधाई दी, और उसके बाद वो ऋषि मुनियों को प्रणाम करने लगे। ऋषि मुनियों को प्रणाम करने लगे। जब वो प्रणाम करते करते नारद जी के पास आए, तो नारद जी के बाद थोड़ा आगे विश्वामित्र जी बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा, देखो ये जो विश्वामित्र है ना, इसको प्रणाम नहीं करना। राजा महेंद्र को ऐसा कहा। तो उनसे पहले जो ऋषि मुनि बैठे थे उनको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को छोड़कर फिर दूसरे को आगे प्रणाम किया। जब ये राजा महेंद्र ने किया तो विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए और वो खड़े हो गए। राम, ऋषिवर क्या बात, देखो तुम्हारे इस अतिथि ने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रभु आज ये मेरा अतिथि है तो मैं इसको इसका दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी शांत नहीं हो रहे। अब रंग में भंग पड़ गया, उत्सव मनाया जा रहा है।
अच्छा, मैं अपने प्रिय हनुमान की सुगंध उठा के आपको ये वचन देता हूं कि कल मैं इसको प्राण दंड दूंगा। जब ये कहा तो महेंद्र जी घबरा गए, भाई मैं मारा जाऊंगा, भगवान तो वचन के बद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, वचन तो पूरा करते हैं भगवान। तो बाद में वो नारद जी के पास जब अपना उत्सव का अंत हुआ, महाराज मैं कल मारा जाऊंगा, क्या करवा दिया आपने मेरे से। नारद जी कहते हैं तुम ऐसा करो, हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी को जाके प्रणाम करो, ट्रेनिंग दे दी कि क्या करना, बोर्ड बताना कुछ नहीं, पहले कहना महाराज मेरी रक्षा का वचन दो आप। राजा महेंद्र चले गए हनुमान जी के पास, जाके प्रणाम किया कि त्राही माम त्राही माम, मैं आपकी शरण आया हूँ, शरणागतम, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी पूछते बात क्या है? कहते प्रभु मेरी रक्षा का वचन दो। बोले बात तो बता, क्या बात है? कहते नहीं, बोले वचन, मुझे वचन दो मेरी रक्षा का। अच्छा, मैं राम जी की सुगंध उठा के तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। कहते महाराज राम जी ने आपकी सुगंध उठाकर ये वचन किया मुझे मारने का। अच्छा, तूने पहले ही नहीं बताया मेरे को। दोनों ने वचन दे दिए। वचनबद्ध, भगवान वचनबद्ध होते हैं तो उनके भक्त भी वचनबद्ध होते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। तो दूसरे दिन राम भगवान ने अपने वचनों से धनुष्मान हाथ में लिया। कहाँ है राजा महेंद्र? पता लगा कि उसने हनुमान जी की शरण ली है। चले गए भगवान। राम जी कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी इसको छोड़ दो। प्रभु मेरी शरणागत, मैं आपकी सुगंध उठाकर इसकी रक्षा का वचन दे चुका हूँ, मैं तुम्हारी सुगंध उठाकर इसको मारने का वचन दे चुका हूँ। तो फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूँ। देखो, इस घटना से सिद्ध होता है कि ये भजन सुना देता हूँ मैं आपको। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस भजन में ये सिद्ध किया गया है कैसे भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके राम का, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को
चिंता रहती नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये जो घटना मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, इससे भी यही सिद्ध होगा। तो भगवान वचनबद्ध हैं, उधर हनुमान जी भी वचनबद्ध हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। बस भगवान का नाम ले रहे हैं हनुमान जी। क्या कह रहे हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ? आगे देखा, इधर तुम थोड़ा आगे हो जाए, बैठो। सुनो, इधर जगह बहुत है, इधर भाई लोग इधर आ जाओ ताकि माताएं बैठ सकें। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ कि राम जी ने बाण छोड़ा, उधर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम का। बाण छोड़ा, जाकर बाण महेंद्र को नहीं लगा, और जाकर भगवान अपना हनुमान जी की गदा में घुस गया। बाण चला रहे हैं भगवान, कोई असर नहीं हो रहा। देखो नाम का प्रताप, भक्ति का प्रताप। हनुमान जी कीर्तन करते जा रहे हैं। आकाश मार्ग पर देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब इकट्ठे हो गए। राम हनुमान युद्ध हो रहा है, किसकी विजय होगी ये देखने के लिए। वहाँ पर विश्वामित्र जी भी आ गए और के सब ऋषि मुनि वहाँ आ गए। तो अभी हनुमान जी अपना, नारद जी ने ये घटना घटाई ये बताने के लिए भाई नाम का कितना प्रताप है। लिखा है ना, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल, गनिका, सुदामा सब तर गए। आप कह सकते हैं तरे होंगे, हमने तो देखे नहीं। उनको कहा है करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से
तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से कुछ घटनाएं घटी, वो भी वर्णन है। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी यहाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। याद रखो, दुनिया में हम केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, और भगवत प्राप्ति का रास्ता कलयुग में केवल नाम है। बजाय हम नाम जपते और अपना कल्याण करते, हम क्या करते हैं? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। आओ शरण कृष्ण की, आओ शरण कृष्ण की, आओ शरण कृष्ण की, आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। देखो बाजी मात है। यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान राम भी इस घटना में शामिल हैं। तो भगवान बाण छोड़ते जा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, उधर नाम जप रहे हैं। और महेंद्र जी ने शरण ली है हनुमान जी की। बड़ी एक भीषण परिस्थिति हो गई, विकट परिस्थिति हो गई। ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए सारे। अभी हनुमान जी ने ये सिखाया, हम हनुमान जी ने नहीं, नारद जी ने, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। उन्होंने हमें ये सिखाया कि भाई नाम का सहारा लो। नाम जो है, नाम जपने से ही हमारा कल्याण होगा। एक दो लाइन सुनाता हूँ जैसे भी मूल में। भज मन
नारायण नारायण भज। नारद जी नारायण के भक्त हैं। नारायण कृष्ण एक ही है ये। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंस भज मन नारायण नारायण। बड़ी सुंदर शिक्षा नारद जी ने दी है। कुटुंब कबीला बेटा बेटी, सब अपने कर्मों की खेती, मीठा फल कर जग में प्राणी, जग में बीज ना कड़वा बोना। पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। शब्दों की ओर ध्यान दें। पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। तन पगले होगा वही जो होना। पागल इसलिए भज मन नारायण नारायण भज। खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। हरि खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना। मान पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। नारायण नारायण जय नारायण जय नारायण। नारायण 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 नारायण
नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण। नारद जी का बस एक ही काम है, सो रहा क्या करना। नारद जी का एक ही काम है भक्ति का प्रचार करना, लोगों को जन मन के चक्कर से बचाना। तो नारद जी कहते हैं मेरे मन तू नारायण का भजन कर। देखो नारायण कृष्ण राम एक ही भगवान के सब नाम हैं। ऐसा वर्णन आता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ऐसा वर्णन आता है कि तीन बार कितना नहीं 1000 बार नारायण, 1000 बार नारायण का नाम लो, एक बार राम का नाम लो तो बराबर है। हम जो राम कृष्ण ये है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये एक बार राम का नाम 1000 बार नारायण का नाम है। एक ही भगवान, नाम की अलग अलग महिमा है। और 3 बार राम का नाम और 1 बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर है। और देखो कृष्ण के नाम का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि कृष्ण सबके स्रोत हैं, सबका कारण है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये वृंदावन उनका धाम है। और एक बात ये भी ध्यान रखो, भगवान जो ब्रज के भगवान है ना, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया। जिसे तूने सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पर आया संसारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख, एक इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया।
सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन मंदिर में रास रचो रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम बोलो नंदलाल भगवान की। तो नारद जी का काम बस जीवों को नरकों में से जाने से बचाना है। नारद जी नाम जपने के लिए कह रहे हैं। फिर उन्हें शिक्षा क्या दी, कुटुंब कबीला बेटा बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी जो है, कुटुंब तुम्हारा जो है सब अपने कर्मों की खेती, तेरे कर्मों की खेती है। मीठा फल कर जग में प्राणी बीज न कड़वा बोना, पगले होगा वही जो होना वही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। फिर नारद जी कहते हैं पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया। तन का फिर क्या धोना, लोग तन को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं लेकिन मन की सफाई नहीं करते हैं। मन अगर गंदा है तो फिर कुछ नहीं, सब बेकार है। एक दूसरा प्रसंग आ रहा है, सुना देता हूँ वो भी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी, बड़ा लंबा प्रसंग है, संक्षेप में सुनाऊंगा। रविदास जी चमार थे लेकिन भक्त थे भगवान के, अनन्य भक्त। एक बार जहाँ रविदास जी विराजते थे वहाँ का पंडित आए, रविदास मेरे जूते सी देना। मैं, महाराज पंडित जी कहाँ की तैयारी हुई आपकी? मैं भाई हरिद्वार जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। तो जूते सी के दिए और एक दमड़ी दी उसने। पहले दमड़ियाँ भी होती थी, धेले दमड़ियाँ पैसे,
ये दमड़ी मेरी गंगा मैया को अर्पण करना। गंगा मैया को कहना कि रविदास ने दमड़ी भेजी है, अगर गंगा मैया हाथ निकाल के ले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। पंडित सोचने लगा ये चमार की दमड़ी गंगा लेगी। आखिर पंडित जी आए, हरिद्वार स्नान वगैरह किया, जाने लगे चलो देखो तो सही उसने दमड़ी दी थी। दमड़ी निकाली जेब से, गंगा मैया ये रविदास जी ने दी है, स्वीकार कर। झट गंगा से हाथ निकला, दमड़ी ली, हाथ फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला एक बहुत सुंदर कंगन, रतन जड़ित कंगन दिया। कहते रविदास को दे देना मेरी भेंट। गंगा मैया ने दी। पंडित जी आए, पंडित जी तो भक्त नहीं थे, उन्होंने वो कंगन दे दिया राजा को। अनमोल कंगन, वो एक अलौकिक कंगन राजा को दिया। राजा ने दिया रानी को। रानी देखा बहुत सुंदर है। महाराज ये कहते दूसरे बाजू के लिए भी होना चाहिए, दूसरा भी ला दो। बुलाया पंडित को। पंडित तूने एक कंगन दिया था, रानी दूसरा मांग रही है। अरे पंडित फंस गया, क्या करे। तो गया रविदास जी के पास। रविदास जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। आपने जो दमड़ी दी थी मैंने गंगा जी को दी, गंगा जी ने हाथ आगे निकाल कर ली, बदले में कंगन दिया था मेरे को, वो मैं आपको देने के लिए कहा था। गंगा मैया ने, मैंने दे दिया राजा को, राजा ने दिया रानी को। अभी रानी मांग रही है तो मैं परेशान हूँ, बस इतनी सी बात। तो रविदास जी ने जो कटौती होती है जो पत्थर के बनी, उसमें चमड़ा भिगोया जाता है नरम करने के लिए पानी में। कटौती को उन्होंने हटाया, नीचे से गंगा बह रही है। गंगा जी ने हाथ किए हैं, कंगन ले लो जितने लेने हैं। उसने लिया कंगन, लिया और राजा को दिया, रानी को दिया। उस सारी बात राजा को बताई, ऐसे तुम्हारा ये कमतार ये रविदास का काम सारा। राजा आया, कहते महाराज मुझ पर भी कृपा करो। जिसमें चमड़ा भड़ोते थे कटौती में, उसका थोड़ा सा पानी लेकर राजा ने रविदास जी ने राजा के हाथ में डाला। कटौती का चमड़े का पानी राजा ने ऐसे हाथ किया और इधर चला गया, पिया नहीं, चला गया। कपड़े खोले, फिर दूसरे दिन धोबन जब धोने लगे थे, क्या दाग लगा है। उसने चूसा उसको, तो उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। भागती हुई आई, कहते महाराज ये क्या था, ये आपके दाग लगा हुआ। कहते क्यों? कि तुम्हारे इसको मैंने चूसा मिटाने के लिए, तो मुझे तो दिव्य ज्ञान हो गया, बस भगवत भक्ति ही जीवन। राजा फिर आया, कहते महाराज अभी नहीं, उसी टाइम आपको दिया था। तो मन चंगा, कटौती में गंगा। चमार का काम कर रहे हैं, कटौती के नीचे से गंगा बह रही है। हम लोगों ने, यही प्रभुपाद जी की देन है, यही चैतन्य महाप्रभु की देन है कि हमें भक्ति करके, अपनी शुद्धि करके अपने को ऊपर उठाना है। आज हम सब अशुद्ध हो रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन बुराइयों से अशुद्ध हो रहे हैं। लेकिन हमने शुद्धि की और आगे बढ़ना है। पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान ना छोड़ा। तन को एक बार नहीं धोया मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। साइलेंट करके रखा करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं करनी ना भूल, तो भगवत प्राप्ति कैसी होगी फिर? आज ही कहती है भगवत प्राप्ति। तो मन की सफाई कहाँ है? तन पवित्र सेवा किए, बोलो धन पवित्र किए दान, धन मन पवित्र हरि भजन सो, भूत त्रिविधि कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से, और धन की पवित्रता दान से, और मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र होगा हरि का भजन करने से, हो तो त्रिविधि कल्याण।
तो हमने अपने मन को पवित्र करना है। खूंटी नल का हार निकल गई, हार टंगा था, खूंटी जिस पर टंगा वो निकल गई, निकल नहीं गई ऐसी बात हुई। हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, बिना कुछ किए ही हरिश्चंद्र जी को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। राज वगैरह सब चला गया, बेचारे चंडाल के पास नौकरी कर रहे हैं, रानी भी बिक गई, बड़ी बड़ी हालत। मतलब खूंटी नल का हार, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना। हम लोगों को भक्ति करनी है भगवान की, भक्ति करके। तो राम भगवान की हम कथा आपको सुना रहे थे। राम जी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हनुमान जी नाम ले रहे हैं, श्री राम जय जय राम। तो सब समाज इकट्ठा हो गया, सब देखने राम हनुमान युद्ध में विजय किसकी होगी। विश्वामित्र जी भी आ गए। तब नारद जी ने राजा महेंद्र को बुलाया, कहा कि राजन जाओ, अभी तो विश्वामित्र जी से क्षमा मांग लो। महेंद्र गए, मरता क्या नहीं करता कि महाराज मेरे से भूल हुई, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, अच्छा जाओ माफ़ किया। तो विश्वामित्र जी कहते राम इसने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, क्षमा कर दो। ऐसे ये राम हनुमान में युद्ध की समाप्ति हुई। ये सिद्ध हुआ कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है या नहीं है? सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? सब लोग बोलते क्यों नहीं? जिसको ये लगा कि नहीं सिद्ध हुआ हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिसको ये लगा कि नाम भगवान का भगवान से बड़ा, वो हाथ खड़ा करो। सभी मानते हैं ना? बस नाम का सहारा लो, नाम के सहारे से किनारा मिलेगा। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो प्रिय बंधुओं, आज राम भगवान ने विजय प्राप्त की थी। आज के दिन दशहरा भी है ना? विजयदशमी और दशहरा। हाँ, 10 सिर वाले का अंत और 1 सिर वाले का बोलबाला। हैं? दशहरा कहते हैं जिसका 10 सिर था उसका अंत हो गया, जिसका 1 सिर है उसी का बोलबाला रहेगा। 10 सिर वाले का अंत और 1 सिर वाले का बोलबाला। रावण के 10 सिर। हाँ, तो एक वो रावण का भी भजन है ना, जिसमें लिखा बताया बे रावण है। हाँ, उसी में राम देख हैं। हाँ, वही बोल करो। तो राम भगवान ने रावण का वध किया और विविध लीलाएं की। तो एक भजन आपको और सुनाना पड़ेगा, आज भजनों की झड़ी लग गई है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे भांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे भांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। विषयों
बना है तू रूप, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी, सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार नाग में नजारा, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था, जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जल पुतला उसी, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज घन श्याम का। रागी संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। क्या करना है? पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का। पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो देखो
सबसे बड़े हैं, कौन है सबसे बड़ा? किसका बज रहा है ये? बंद रखो, साइलेंट रखो, डिस्टर्ब करता मोबाइल सत्संग। डिस्टर्ब मोड में कर दो, डोंट डिस्टर्ब। अच्छा डोंट डिस्टर्ब मोड एक होता है महाराज, वो वो लाल होगी घंटी नहीं बजेगी। अच्छा, देखो उसका चल पड़ा। ये मोबाइल भी एक बीमारी लगी है बहुत बड़ी। अब सुन लो, जिसका मोबाइल यहाँ बजेगा उसका जब्त कर लेंगे, जबरदस्ती जब्त हो जाएगा, आपका भी जब्त हो जाएगा। आपकी भी घंटी बजी थी, एक बार में तो गलती होगी, दोबारा नहीं होगी ना। फिर जब जब्त हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। क्षमा चाहूंगा महाराज जी, एक बात याद आ गई अगर अनुमति है। अभी एडनबरा यूनिवर्सिटी में रिसर्च आया है कि मोबाइल स्क्रीन पर 10 पॉइंट पर जर्म है, और टॉयलेट सीट पर 1 पॉइंट। इतनी हैं? जो मोबाइल का टच स्क्रीन है ना, इसके 10 जगह पर जर्म्स हैं, कीटाणु हैं। अच्छा। जबकि टॉयलेट सीट जो गंदी जगह, वहाँ 1 पॉइंट पर ही है। हाँ। मतलब 10 गुना ज्यादा ये उससे दूषित है। हाँ, बहुत ये दूषित साफ है। रखना भी बहुत बड़ा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मोबाइल बेकार चीज़ है। तो रामचंद्र भगवान की आज विजय उत्सव है। भगवान ने रावण को मारा, और आज भी रावण का पुतला जलता है, आज भी पुतला उसी के अभिमान का। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज विजय महोत्सव है, रामचंद्र विजय महोत्सव। और आज माधवाचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। माधवाचार्य हमारे इस संप्रदाय में आचार्य हुए हैं दक्षिण भारत में। तो एक बात मेरे को याद आई है, मैं जिससे भी कुछ पढ़ने का प्रयास करूँगा। माधवाचार्य जो हैं बड़े पहुँचे हुए वैष्णव थे। वो उस समय मुसलमानों का राज था। एक राजा ने एक मंदिर पर आक्रमण किया। उनकी जो उत्सव मूर्ति थी, मूर्ति ले गया, मंदिर तोड़े। इन मुसलमानों ने बड़ी बुरी हालत की। हिंदू लोग सो रहे हैं बेचारे, हमारे ही भाइयों को मुसलमान बना के यहाँ छोड़ गए हमें कष्ट देने के लिए। तो उस समय भी ऐसा मुसलमानों का ही था। तो माधवाचार्य उस मुस्लिम राजा के पास गए, कहा भाई हमारे भगवान दो। कहते अच्छा तुम्हारे भगवान बुला लो, खुद ही आ जाएंगे। जब ये कहा, अच्छा, माधवाचार्य ने हाथ खड़े किए, पुकारा भगवान को, मूर्ति आ गई, छूट के आ गई मूर्ति, आ गई माधवाचार्य जी के गले से लग गई। हम उस मंदिर में गए तो मूर्ति आज भी वहाँ पड़ी है। तो वो मूर्ति जो है जब राजा लाया था तो वो अपनी बेटी को दे दी थी, और बेटी भक्त बन गई थी उसकी। उस मूर्ति के साथ उस बेटी, राजा की बेटी, वो भक्त बन गई। और माधवाचार्य इतने पहुँचे हुए वैष्णव थे, भगवान को बुलाया, विग्रह रूप में भगवान आके उनकी छाती से लग गए। उनका आज प्राकट्य दिवस है। आज के दिन माधवाचार्य जी प्रकट हुए थे। उसको ठीक करना रखो। श्रील माधवाचार्य दक्षिण भारत में कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र के निकट सन 1238 में प्रकट हुए। उन्हें वायुदेव का अवतार माना जाता है। उनका शरीर असामान्य रूप से सुगठित व बलिष्ठ था तथा उनकी बौद्धिक शक्ति विलक्षण थी। एक बार एक बर्बर बंगाल बाघ ने माधवाचार्य के एक सन्यासी शिष्य सत्यार्थ पर आक्रमण कर दिया। माधवाचार्य उस बाघ से भिड़ गए तथा उसे अपनी दुम दबाकर भागने के लिए बेहोश कर दिया।
ऐसे थे महात्माचार्य। बाघ के साथ बढ़ के भाग को, टाइगर को भगा दिया। महात्माचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लेकर, 5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा और 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास, ग्रह त्याग कर दिया। वे एक उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे, शंकर के मायावाद दर्शन का प्रतिरोध कर उसे पराजित करना। देखो शंकराचार्य जो हैं, जो शंकर के अवतार, उनका दर्शन है मायावाद। मायावाद का अर्थ है कि ये मायावादी, जैसे मेरा शरीर है ये माया का बना हुआ है, जन्म हुआ, बड़ा हुआ, एक जैसा रहा, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, मृत्यु हो जाएगी, ये माया का। लेकिन भगवान का शरीर माया का नहीं होता। भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में रूप है भगवान का। तो मायावादी भगवान के रूप को भी माया का बना हुआ मानते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। तो माधवाचार्य खासकर इस सिद्धांत को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए थे। वेदांत सूत्र की शुद्ध व्याख्या देकर उन्होंने शुद्ध आस्तिकवाद का संवर्धन किया। आस्तिकवाद, मायावाद में नास्तिकवाद ही बराबर, भगवान के रूप को नहीं मानना, भगवान का रूप आम लोगों की तरह है नहीं। उन्होंने अपनी नव प्रवर्तित शास्त्रीय व्याख्या को द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का नाम दिया। शंकराचार्य के पश्चात जिन्होंने पूर्व काल में निर्विशेषवाद फैलाते हुए भारत भर में भ्रमण किया था, माधवाचार्य ने भी वैवितक आस्तिकवाद तथा भगवान विष्णु के प्रति शक्ति का प्रचार करते हुए भारत के कोने कोने की यात्रा की। उन्होंने अनगिनत जैन मत भी बहुत नास्तिकवाद का है, अनगिनत जैनियों, बौद्धों, मायावादियों, नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा अगैवादियों को परास्त किया। इन सब को हराया इन्होंने। अनगिनत जैनियों, बौद्धों, मायावादियों, नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा अज्ञेयवादियों को परास्त किया। श्रीला व्यासदेव से साक्षात भेंट करने की आशा से माधवाचार्य हिमाचल पर्वत पर गए। व्यासदेव ने माधवाचार्य को अष्टमूर्ति नामक एक शालिग्राम शिला दी। भगवद गीता पर उनकी टीका का अनुमोदन किया तथा उन्हें शास्त्रों की महान अनुभूतियों का आशीर्वाद दिया। उडुपी में माधवाचार्य ने गाय चराने की लकुटी पकड़े एकाकी खड़े गोपाल का एक अभिराम अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किया। यह विग्रह गोपीचंदन के एक खंड से प्रकट हुआ था। उन्होंने उडुपी कृष्ण की प्रेम सेवा हेतु 8 मठों की स्थापना की। प्रत्येक मठ के प्रधान सन्यासी अत्याधिक निष्ठापूर्वक समस्त विधि विधानों, समय परायणता एवं त्रुटिहीन आचरण रहित श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का पूजन करते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत कर रखते हैं। एकादशी को बहुत सारे लोग हर एकादशी निर्जल रखते हैं। निर्जल एकादशी का बहुत पुण्य है। गौड़िया वैष्णव
संप्रदाय माधवाचार्य से उद्भूत हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुयायियों ने अपने दर्शन का संकलन करने के पूर्व, ये किसका वजह, पकड़ो भाई इसका मोबाइल, लाओ इधर फटाफट, इधर लाओ, ये मोबाइल इधर अपना, ले इधर मोबाइल। तो अभी बंद करा, फिर बजा रहा है। इसको ना उसके अपना पटरी के नीचे रखना, इसको बिल्कुल प्रेस हो जाएगा ये। उन्होंने उडुपी कृष्ण की प्रेम सेवा हेतु 8 मठों की स्थापना की। प्रत्येक मठ के प्रधान सन्यासी अत्याधिक नियमनिष्ठ पूर्वक समस्त विधि विधानों, समय परायणता एवं त्रुटिहीन आचरण सहित श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का पूजन करते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य से उद्भूत हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुयायियों ने अपने दर्शन का संकलन करने के पूर्व मधव की कृतियों का भली भांति अध्ययन किया। 6 संदर्भों के लिए श्री जीव गोस्वामी ने मध्व की रचनाओं से अनेक तथ्य लिए। जीव गोस्वामी को गौड़िया दर्शन का अचिंत्य वेदावेद तत्व मध्व के भागवत भाष्य में मिला। श्री चैतन्य स्वयं मध्व संप्रदाय के अधिष्ठान उडुपी गए। महाप्रभु ने उस संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन समारंभ किया। मध्व एवं गौड़िया अनेक दार्शनिक बिंदुओं पर समान विचार रखते हैं। दोनों ही गुरुपादाश्रय को आवश्यक मानते हैं। सूत्र भाष्य में माधवाचार्य बृहतंत्र एवं महासंहिता से उद्धरण देते हुए बताते हैं कि शिष्य ऐसे अप्रमाणिक गुरु का बहिष्कार कर सकता है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाए। गुरु अगर व्यर्थ सिद्ध हो जाए तो शिष्य उसका बहिष्कार कर सकता है। ये माधवाचार्य ने बताया है। तदंतर वह एक अन्य सुयोग स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर सकता है। प्रेमेय रत्नावली में श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं मध्व दोनों के 9 समांतर सिद्धांतों को दर्शाया है। वैष्णव सिद्धांत माला में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त गौड़िया वैष्णवों को आदेश दिया कि हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से श्री माधवाचार्य ने जिन 9 प्रेममय का उपदेश दिया है उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाए। श्री माधवाचार्य के 9 उपदेश केवल भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय परम सत्य, केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, बस उनकी भक्ति सबको करनी चाहिए। समस्त वेदों में वे ही ज्ञान का विषय है। तीसरा, ब्रह्मांड सत्य है। ईश्वर जीव एवं पदार्थ के मध्य भेद सत्य है। जीवात्मा का स्वरूप है कि वह परम ईश्वर हरि का दास है। जीवों की 2 श्रेणियां हैं, नित्य मुक्त
एवं नित्य सिद्ध नित्यबद्ध। मोक्ष का अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की प्राप्ति ही। अन्य शब्दों में परमेश्वर के प्रति एक नित्य सेवा संबंध में प्रवेश पाना। श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति ही इस मोक्ष को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। सत्य को प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, अनुमान तर्क तथा निष्कर्ष तथा शब्द दिव्य ध्वनि अथवा वैदिक प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। तो ये सिद्धांत दिए गए हैं, इनको मानने के लिए भगवान ने कहा है सब हम सबको भी। तो उडुपी में जो विग्रह हैं उनकी मैं थोड़ी सी कथा आपको सुनाता हूँ। कथा इस प्रकार है कि एक बार माधवाचार्य जो थे समुद्र स्नान कर रहे थे। समुद्र स्नान जो है ये पवित्र माना है, क्योंकि सारी पवित्र नदियाँ समुद्र में जा गिरती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सारी नदियाँ। तो माधवाचार्य जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, समुद्र में स्नान कर रहे थे। तो एक जहाज आया। जब जहाज किनारे लगने ही वाला था तो समुद्र में तूफान आ गया और जहाज डोलने लगा। जहाज का मालिक भी जहाज में था। उसने देखा दूर से भाई एक महात्मा नहा रहे हैं। उन्होंने हाथ खड़े करके कहा महाराज रक्षा करो रक्षा करो। तो माधवाचार्य ने आशीर्वाद दे दिया। जब आशीर्वाद दिए तो जहाज अपना किनारे लग गया, समुद्र शांत हो गया। मालिक भागता हुआ है, कहते महाराज आपने हमारी जान बचाई, अरे बताइए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। कहते नहीं भाई सब ठीक है, कुछ नहीं। कि नहीं महाराज कुछ बताओ क्या। कि तुम कहाँ से आए हो। महाराज हम द्वारका से आए हैं। क्या लाए हो, चंदन लाए हो। कहते हाँ। तो इतना बड़ा ढेला था चंदन का, उठा करके माधवाचार्य के मठ में रख दिया। तो भक्त थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर उसके चंदन करते थे, गोपी चंदन। तो हुआ क्या, एक दिन भगवान कृष्ण माधवाचार्य के सपने में आए। कहा भाई मैं तेरे यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरी स्थापना करो, भक्ति करो, पूजा करो। कहते कहाँ पड़े हैं प्रभु। मैं गोपी चंदन के बीच में। अच्छा। बोला उन्होंने अपने शिष्यों को, जाओ गोपी चंदन को उठा के ले आओ इधर। 30 शिष्य लगे, किसी ने से नहीं उठे, बात वहीं रह गई। अभी फिर भगवान सपने में आए। कहते मुझे अपने शिष्यों से उठाते हो, खुद क्यों नहीं उठाते। माधवाचार्य खुद ये उठा के ले आए। बड़ी युक्ति से चंदन हटाया, उसमें से उडुपी कृष्ण भगवान मिले। ये वो मूर्ति है जब रुक्मिणी माता ने कहा था भगवान को। रुक्मिणी माता से पहले देवकी माता एक दिन रो रही हैं। बोलो देवकी माता की। तो भगवान कहते हैं माता क्यों रो रही हैं आप। कहते बेटा मैं तेरी माँ हूँ, पर मुझे तेरे बाल लीलाओं का सुख नहीं मिला। मुझे वो सारा तूने यशोदा को दिया। बस इतनी सी बात कहते हैं। भगवान झट बाल रूप में बन गए, ली एक मथनी और बस दूध दही के मटके हैं लगे तोड़ने, नदियाँ बहने लगी दूध दही की। तो ये दृश्य दिखा रहे हैं देव की माता को कृष्ण भगवान। तो चुपके से रुक्मिणी माता भी देख रही थी। रुक्मिणी जब आई, मतलब झट आई और आकर भगवान के चरणों में गिर गई। कहा प्रभु मुझे आपका ये रूप बहुत अच्छा लगा। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। कहा भाई मेरी एक ऐसी मूर्ति बना दो। विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई और रुक्मिणी जी को दी। रुक्मिणी जी ने उनकी सेवा की। जब लीला समाप्त हुई तो वो फिर गोपी चंदन में विग्रह रख दिया गया, गोपी चंदन में पड़ा रहा। पर गोपी चंदन जब इधर पहुंचा, उडुपी में पहुंचा, माधवाचार्य से ऐसे भेंट हुई तो वो भगवान है। बोलो उडुपी कृष्ण भगवान की। तो ऐसे भगवान की विविध लीला है। बोलो शिला माधवाचार्य जी महाराज की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है। श्री गुरु महाराज की। ये मोबाइल भाई
यहाँ पटरी है रेल के पास नहीं है, उसके नीचे रखना, तेरी ड्यूटी लगा दूँ, लगा देगा ना, फिर नहीं बजेगा बेचारा, एक ही बच चुका भी है। हाँ, आदिनाथ प्रभु मुंबई से। आदिनाथ जी, तेरा भजन सुना दिया मैंने आदिनाथ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम शिला गुरु महाराज जी। आई वॉज थिंकिंग सिंस मॉर्निंग दैट यू विल सिंग विषयों के राही भजन एंड नाउ यू संग द सेम भजन। थैंक यू फॉर सिंगिंग द भजन महाराज जी। बिंदु माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप उसे अपना आशीर्वाद दें ताकि वो भक्ति के मार्ग पर चल सके। आपकी कृपा से वो अभी जप करता है। गुरु महाराज जी, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे बेटे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। बिंदु माता, बिंदु, अच्छा, हाँ, मेरी शुभकामनाएं। तेरे बेटे का जन्मदिन है तो जलसा वलसा किया कुछ उसने बिंदु माता ने? नहीं, बिंदु माता, बेटे के जन्मदिन पर कुछ जलसा वलसा होना चाहिए ना, तो कर देना कोई जलसा। मधु मंगल दास जी पलवल से। हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मैं आपके श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने हम जैसे अज्ञानी मूर्खों को अपने शिष्य के रूप में अपनाया और हमारी योग्यता को देखे बिना एक ही पल में हमें भगवान श्री कृष्ण का दास बना दिया। मधु मंगल दास, आपने ये आध्यात्मिक नाम देकर, हे मेरे परम दयालु परम कृपालु गुरु महाराज जी, आप जैसा इस दुनिया में कोई और ना होगा। आपने हम जैसे तुच्छ जीवों पर बड़ी दया की, क्योंकि अगर आप हमारी योग्यता को देखते तो हम जन्म जन्मांतर तक भी भगवान श्री कृष्ण के दास न बन पाते। हे गुरुजी महाराज, आपकी दया और कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन कर सकूँ। आप ऐसा आशीर्वाद हमें दें। गुरुदेव महाराज की जय। आपका तुच्छ सेवक मधु मंगल दास। हरे कृष्ण। रवि जी मुरादाबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 16 माला करता हूँ और 4 नियम पालन करता हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हरे कृष्ण। तुम्हारे लायक साहब यह कि खूब प्रचार करो वहाँ पर मुरादाबाद, जी, प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ, खुद भी अच्छी तरह से नियमों का पालन करो और अपना जीवन सफल करो और निमित्त बनो दूसरों का जीवन सफल करने में। बस। करुणानिधि प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत करुणानिधि कहाँ? जगन्नाथपुरी से। जी। हाँ, महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन है तो जलसा कहाँ है तेरे जन्मदिन का? आशीर्वाद चाहिए। है आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद पर आशीर्वाद थोड़ा ना गीला आशीर्वाद होना चाहिए, सूखा आशीर्वाद नहीं। बस। हाँ हाँ, मैंने देख लिया प्रश्न। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि दुशहरे वाले दिन अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो या कुछ नया किया जाए तो वो बहुत सफल रहती है। अच्छा। तो पता नहीं भगवान की कृपा से आज मैं आई वृंदावन में, तो महाराज जी प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे को भी मेरे पास में हो। हमारी शुभकामनाएं। कौन सी राधा हैं? राधा शक्ति देवी दासी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुमको ब्रिजवास मिले और तो कुंती माता की असिस्टेंट बन जाओ, ठीक है? अरे हाँ महाराज जी, वैसे तो यह एक पब्लिक इशू है, लेकिन व्यक्तिगत भी जब कोई भोगी होता है, कहते हैं दूध का जला बच्चा मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। हाँ, तो ऐसे तो मैं माफी भी चाहूँगा और कहने का भी पूरा अपनी बात रखूँगा भी कि ये एक ज्वलंत समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष में और मनुष्य समाज में फैल चुकी है कुछ दिनों से। वैसे तो कहा गया स्त्री अगर माता सीता, सावित्री, दुर्गा के रूप में है तो उसका हम नमन करेंगे, लेकिन कहीं वह सूर्पणखा और पूतना के रूप में आगे आगे वैष्णव समाज को, भक्त समाज को और साधु संत समाज को
प्रताड़ित करने का प्रयास करती है। साधु वेशधारी व्यक्ति उस पूतना और शूर्पणखा का सहारा लेके वैष्णव छवि को और वैष्णव मर्यादा को खंडित करता है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए, इसका मार्गदर्शन आप करें। देखो जैसे देश काल परिस्थिति है वैसे निपटने का प्रयास करना चाहिए। अभी अगर शक्ति बड़ी है तो ऐसे, वैसे तो गीता का सार ये निकलता है, जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। कहीं शत्रु पक्ष बड़ा शक्तिशाली है तो डिफरेंट है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार निपटना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपने गागर के सागर धर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज का ये जो प्रसाद का प्रबंध है ये दुबई से आए हुए सुनील जी के चाचा जी, नाम क्या है इनका? हैं? बड़ा लंबा नाम है, श्री कृष्ण बलराम दास, बड़ा लंबा नाम है आपका। श्री कृष्ण बलराम दास जी की तरफ से है। आज विजयदशमी का महोत्सव मना रहे हैं तो सबके लिए प्रसाद का इन्होंने प्रबंध किया है, तो इसलिए इसका इनका धन्यवाद, कृष्ण बलराम जी का धन्यवाद किया जाता है। और
और आप सबको कहा जाता है कि प्रसाद लो और प्रभु के गुण गाओ। हरे कृष्ण।